जब कोई भी नाजिम हो, जब नाजिम होता है तो उसके शेर सुनना हम लोग भूल जाते हैं। जबकि रियाज सागर साहब शायरी के हवाले से भी बहुत ज्यादा मकबूल है और वो उनके बहुत अच्छे शायर भी हैं और इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए हम लोगों को। तो मैं आप हजरात से दरखास्त कर रहा हूं कि तमाम लोग तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल करें और उनसे दरखास्त करें कि वो अपनी गजल, अपनी शायरी आप हजरात को सुनाएं और महसूस फरमाएं। बहुत शुक्रिया आजम शाकरी साहब, मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मुझे याद दिला दिया कि मुझे भी शेर सुनाने हैं। सरधना वाले तो अक्सर मुझे सुनते रहते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि मैं बगैर पढ़े ही चला जाता हूँ, अपना टाइम दूसरों को दे देता हूँ और आप लोग बाद में कहते हो यार आपने तो कुछ सुनाया ही नहीं। बहरहाल मुझे अभी एक पर्ची मिली थी। पहले तो मैं बता दूं कि आजम शाकरी की खूबसूरत गज़लों ने हमारे मुशायरे के माहौल को एकदम बदल दिया। ऐसी खूबसूरत शायरी सरधना में बहुत दिनों बाद सुनने को मिली है और अभी आप और सुनेंगे। इकबाल अशर साहब भी आलमी शोहरत याफ्ता शायर हैं। पिछले साल हमने उनको बुलाया था लेकिन वक्त की बहुत कमी थी। और डॉक्टर पॉपुलर मिलिट्री साहब तंज़ो मज़ाह के आलमी शोहरत याफ्ता शायर, और डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब के बारे में तो मैं पूरी रात बोल सकता हूँ, आप सब लोग जानते हो। इन तीनों शायरों को हमें सुनना है। मुझे आप सुनते रहते हो, दो चार शेर मैं सुनाऊंगा आपको। आपने दुआओं से नवाज दिया तो हो सकता है कुछ एक आध शेर और भी निकल जाए मेरी ज़बान से। सबसे पहले कता सुनाता हूँ जिससे मैंने अपनी गुफ्तगू की शुरुआत की थी कि ये मुशायरा मोहब्बत का पैगाम देगा, कौमी यकजहती का पैगाम देगा। और ये मुशायरा हमें इस बात के लिए नहीं कि हम किसी मजहब की बुराई करें या कोई हमें कह रहा है उसे जवाब दें। अभी इलेक्शन के दौरान हमसे पता नहीं लोगों ने क्या क्या कहा। भाई मौलाना आप बैठ जाओ यार, आपने पूरा मुशायरा खराब कर दिया, इधर से उधर भागे फिर रहे हो। देखो मैं सबसे पहले चार मिसरे सुनाता हूँ, अपने तारुफ में सुनाता हूँ इसको। अभी तारुफ वो मेरा करा रहे थे, इन्होंने मेरा एकदम मूड बदल दिया। चार मिसरे सुनिए, मैंने नए मिसरे कहते हैं कि मोहब्बत और वफाओं की कहानी छोड़ आते हैं। मोहब्बत और वफाओं की कहानी छोड़ आते हैं, जहां जाते हैं हम कोई निशानी छोड़ आते हैं। ऐसे सुनोगे तो नहीं सुनाऊंगा। चौथे मिसरे पे पूरा मजमा मुझे दुआएं उसे देगा, नहीं तो मैं अपना कारोबार शुरू कर दूंगा। निजामत में कर ही रहा हूं। मोहब्बत और वफाओं की कहानी छोड़ आते हैं, जहां जाते हैं हम कोई निशानी छोड़ आते हैं। और हमें कुदरत ने बख्शी है कुछ ऐसी शान खुददारी, जरा सी बात पर हम राजधानी छोड़ आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और चार मिसरे मैंने परसों बुलंदशहर में पढ़े थे डॉक्टर नवाज देवबंदी की शख्सियत के हवाले से। अगर आपको भी नजर आया कि मैं डॉक्टर नवाज देवबंदी के लिए बोल रहा हूं तो अपनी दुआओं से नवाजिए, क्योंकि डॉक्टर नवाज देवबंदी वो कारनामा अंजाम दे रहे हैं जो हर किसी के बस का नहीं है। मैं उन्हें सर सैयद सानी कहा करता हूँ। मैंने अभी बताया था आपको कि तालीम के मैदान में 27 इदारों की सरपरस्ती कर रहे हैं। चार मिसरे डॉक्टर साहब आपकी नजर करता हूं कि हमारे दम से है रोशन चिरागे इल्म फन यारो, हमारे दम से है रोशन चिरागे इल्म फन यारो। कभी तहजीब के दामन को हम मैला नहीं करते और कलंदर की तरह हम मस्त रहते हैं फकीरी में, किसी जरदार की चौखट पे हम सजदा नहीं करते। कलंदर की तरह हम मस्त रहते हैं फकीरी में, किसी जरदार की चौखट पे हम सजदा नहीं करते। और ये चार मिसरे जो मैं शुरू में आपको सुना रहा था वो आपके मिसरे हैं। आपकी नजर करता हूं कि मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो, मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो। वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है और अटूट रिश्ता है मेरा वतन की मिट्टी से, मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी जमीन में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ, असल में थक गया निजामत करते करते। तो एक मतला और दो तीन शेर और सुनिए। ये गजल मैं सरधना में पहले पढ़ चुका हूँ 30 साल पहले, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है, इसमें मैंने एक नया मतला कहा है इसलिए मैं सुना रहा हूँ। आपने असल में 30 साल पहले पढ़ी थी, जब जो बच्चे थे वो जवान हो गए, जो जवान थे वो बूढ़े हो गए होंगे। मतलब सुनिए कि करें किस पर भरोसा, आज के हालात और ये गजल।
करे किस पर भरोसा, कोई इस काबिल नहीं मिलता। करे किस पर भरोसा, कोई इस काबिल नहीं मिलता। सभी से हाथ मिलते हैं, किसी से दिल नहीं मिलता। करे किस पर भरोसा, कोई इस काबिल नहीं मिलता। सभी से हाथ मिलते हैं, किसी से दिल नहीं मिलता। और ये मतलब इस पर कोई दाद दे न दे, लेकिन इस पर गौर जरूर करें, अपने अंदर सियासी शऊर बेदार करें कि हमारे अंदर क्या कमी है। कि शिकस्ता कश्तियों को, डॉक्टर साहब सुनिएगा, शिकस्ता कश्तियों को जिस तरह साहिल नहीं मिलता, शिकस्ता कश्तियों को जिस तरह साहिल नहीं मिलता, हमारी कौम को भी रहबरे कामिल नहीं मिलता। समझ में नहीं है आपके शेर? 2-4 ताली बजी है, मैंने कहा था दाद ना देना साथ ले जाना। फिर सुनिएगा, शिकस्ता कश्तियों को जिस तरह साहिल नहीं मिलता, हमारी कौम को भी रहबरे कामिल नहीं मिलता। और ताल्लुक का निभाना हमको आता ही नहीं शायद, ताल्लुक का निभाना हमको आता ही नहीं शायद। किसी से हम नहीं मिलते, किसी से दिल नहीं मिलता। और अजब दस्तूर है सागर हमारे शहर का देखो, अजब दस्तूर है सागर हमारे शहर का देखो। यहाँ लाशें तो मिलती हैं मगर कातिल नहीं मिलता। और आप इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं, देखो मैं 4 मिसरे वो सुनाऊंगा जो अभी तक किसी ने नहीं सुनाए। दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द के नाम ये मेरे 4 मिसरे हैं। और इसमें हमारी तारीख भी है और हमारा हौसला भी। फलस्तीन या इसराइल का नाम लेना बेकार है, आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ मैं पहुँचाना चाहता हूँ। कि जिया बख्शिए हमने प्यार की सारे ज़माने को, ये हमारी तारीख है। जिया बख्शिए हमने प्यार की सारे ज़माने को, हमारे दम से दुनिया में मोहब्बत के उजाले हैं। और हमारे हौसलों से कांपते थे कैसर व किसरा, हमें तू क्या मिटाएगा कि हम अल्लाह वाले हैं। जिया बख्शिए हमने प्यार की सारे ज़माने को, हमारे दम से दुनिया में मोहब्बत के उजाले हैं। और हमारे हौसलों से कांपते थे कैसर व किसरा, हमें तू क्या मिटाएगा कि हम अल्लाह वाले हैं। और बमों की आग से हमको डराने वाले जालिम सुन, बमों की आग से हमको डराने वाले जालिम सुन। वो शीशे जैसी नाजुक शय से पत्थर तोड़ देता है। बमों की आग से हमको डराने वाले जालिम सुन, वो शीशे जैसी नाजुक शय से पत्थर तोड़ देता है। और खुदा फरियाद सुन लेता है जब मजलूम लोगों की, तकब्बुर का महल बस एक मच्छर तोड़ देता है। और इसी मोहब्बत के साथ एक मतला 2 शेर और मुलाहिजा कर लें कि सैलाबे सितम काश के एक बार उतर जाए, सैलाबे सितम काश के एक बार उतर जाए, इस पार उतर जाए कि उस पार उतर जाए। और ये शेर बतौर खास मुलाहिजा करें चेयरमैन साहब, अनुद्दीन साहब, कि उस पार जलानी है हमें कश्तियां अपनी, उस पार जलानी है हमें कश्तियां अपनी। जो मौत से डरता हो वो इस पार उतर जाए। देखो ऐसे दाद दोगे तो मैं आखिरी शेर पढ़ के बैठ जाऊंगा, फिर पढ़ रहा हूं। देखो मैं थक गया हूं, अगर शेर सुनने हैं तो 2 शेर और पढ़ूंगा बस। उस पार जलानी है हमें कश्तियां अपनी, जो मौत से डरता हो इस पार उतर जाए। और सर मेरा कभी जुल्म के आगे न झुकेगा, सर मेरा कभी जुल्म के आगे न झुकेगा। सर तन से उतरना है तो 100 बार उतर जाए। और आखिर में इस मुशायरे का पैगाम, एक तवील नज्म का आखिरी बंद पढ़ूंगा। कौमी यकजहती का मुशायरा है। अगर मैं आपको लगे कि मैं मुशायरे का पैगाम यही है तो अपनी दुआओं से नवाज के मुझे रुखसत कर दीजिएगा। कि याद रखो हर लड़ाई जुल्म का उन्वान है। इस पैगाम की जरूरत है आज पूरे हिंदुस्तान को। याद रखो हर लड़ाई जुल्म का उन्वान है, हर तबाही दर हकीकत मुल्क का नुकसान है। और फायदा कुछ भी नहीं आपस की इस तकरार से, मिलके अपने मुल्क में रहना है सबको प्यार से। और हमने हर मुश्किल हमेशा मिलके ही आसान की। आओ फिर लिखे नई तकदीर हिंदुस्तान की, आओ फिर लिखे नई तकदीर हिंदुस्तान की। ये इस मुशायरे का पैगाम था।